अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज गए हैं, देखो 4 बज गए हैं। मैं उठ गई थी 3:30 बजे। फिर मैंने रोटी सेकी, सब्जी रात की रखी थी और तहज्जुद पढ़ के अभी फ्री हुई हूँ। अब जा रही हूँ बिस्तर ज़मीन से उठा के पलंग में रखूँगी और फिर हम सहरी करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ पूरा ब्लॉग में बने रहें। तो चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं लग गई हूँ बिस्तर हटाने में। मैं सोची कि पलंग में ही बिस्तर डाल दूँ, ये उठ गए थे तो फ्रेश वगैरह होने चले गए थे। तो मैंने गद्दा उठा के यहाँ पे पलंग में डाल दिए। पलंग में हम लोग इसलिए नहीं सोते कि जैम पूरी रात परेशान करता है, कभी इधर कभी उधर, इस वजह से ज़मीन में हम लोगों को लेटना पड़ता है। और मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गई थी। फिर मैंने ये सब किया और मैंने रोटी वगैरह सब कुछ गरम गरम सेक दी। सब्ज़ी जो थी वो रात की रखी है, मैं रात में सब्ज़ी बना लेती हूँ तो सुबह सहरी के लिए हो जाती है। और यहाँ पे बार बार मोबाइल है ना खिसक रहा था, तो ये देखो रख दिए। और ये जहाँ कपड़े रखे हैं ना, वो वाला पर्दे की तार है ना, ढीली हो गई। मैं उसको रोज़ सही करती हूँ, रोज़ मतलब पता नहीं क्या हो गया, ढीली हो गई थी। तो यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा दूँगी पलंग में। और फिर उसके बाद हम और ये मिलके सहरी करेंगे। सहरी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें नहीं खाई, नहीं तो फिर मुझे ना खट्टी खट्टी सी डकारें आती हैं और पेट ख़राब हो जाता है। तो मैंने सिर्फ आलू बैंगन की सब्ज़ी थी वो खाई हूँ और एक रोटी खाई थी बस। और दही दही अगर सहरी में खा लो तो डाइजेशन भी सही होता है और फिर ना प्यास लगती ना भूख। वैसे मुझे भूख तो लगती नहीं, क्योंकि अभी मैं डाइट कर रही थी ना, तो इतना मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास। हाँ, थोड़ा बहुत बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पानी कम पी रहे हैं ना, तो यूरिन में जलन हो रही है बस। बाकी मुझे कोई भी इशू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह सही कर दी है। और अभी मैं इस टाइम है ना जैम को बांध दी थी, क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, कुछ करने नहीं दे रहा था और पूरी रात जगता है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी दस्तरखान, पलंग में रखा। और ये पूरी चादर वगैरह है ना, ये इसमें इसलिए डले हैं ऐसे क्योंकि ये प्रेस करते हैं तो पूरा फैला देते हैं। और मैं दस्तरखान ऑनलाइन मंगाई थी 120 रुपीज़ का, और सच में माशाल्लाह से अच्छा चौड़ा और लंबा है। जैसे मेरी चटाई है ना उस उतना लंबा है, और जो चौड़ाई है बस थोड़ा सा ही कम होगी, 3-4 इंच। तो मुझे ये दस्तरखान अच्छा लगा। और इसी तरह के मैं थाल पोस्ट लेके आई थी, मेला गई थी वहाँ से, तो मुझे ये सही लगा। और आप ये देख रहे होंगे ना अबाया, ये मुझे अजमेर से, ये जब हम लोग गए थे ना तब इन्होंने दिलाया था। और ये अबाया बहुत अच्छा है और पूरा फुल लेंथ है। जैसे नमाज वगैरह पढ़ो तो इसमें हाथ वगैरह नहीं दिखते हैं। अभी तो मैं ये पहनी हूँ, क्या बोलते हैं, टी शर्ट, लॉन्ग टी शर्ट है और प्लाजो है। जब मैं फजर की नमाज़ पढ़ूँगी तो तब मैं कुर्ती और लेगी या प्लाजो कुछ भी पहन लूँगी। और पलंग बंद नहीं होता, ख़राब हो गया ना इस वजह से। तो ये जो ब्राउन तकिया है ये इनकी है, और ये जो क्रीम कलर की है वो पिलो मेरी है। तो यहाँ पे सारा कुछ हटाने के बाद अब मैं ब्लैंकेट ही वाला, अभी मैं जैसे नमाज़ वगैरह पढ़ के यहाँ पे लेटूँगी तो इसलिए मैंने रख दिया है। और ये ग्रीन वाला उठा के रख दूँगी फोल्ड करके इनके लिए। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहें। तो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम और ये दोनों लोग मिलके सहरी करेंगे। और ये आप दस्तरखान देख रहे होंगे ना, इतना चौड़ा है। आप ये मत सोचना कि इनके पैर के नीचे दबा है, ऐसा नहीं है, वहाँ से फोल्ड है और इनका पैर दूर था। और ये है रात की सब्जी, और मैंने रोटी सेक दी थी, घी है और चाय। और थोड़ा सा मैं लूँगी, ये पतंजलि के बिस्किट है डाइजेस्टिव वाली, वो तो घी लगा के ये खा लेंगे। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी सूरह यासीन, सुबह का वक्त था। और रात में मैं है ना, जिस दिन चाँद रात थी उस दिन मैंने कलाम पाक पढ़ी थी। सुबह पढ़ती हूँ मैं सूरह यासीन और पंसूरे की कुछ सूरे हैं वो। और दोपहर में बैठ जाती हूँ पढ़ने कलाम पाक, और असर टाइम भी मैं पढ़ लेती हूँ पंसूरा। मतलब जो जैसा वक्त लगता है उस टाइम मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। हाँ, कलाम पाक रात में इसलिए पढ़ती हूँ कि जिससे कि मतलब एकदम शांत रहता है, कोई भी मतलब शोर शराबा नहीं होता, सब मतलब शांति हो जाती है ना, तो इस वजह से मुझे पढ़ना अच्छा लगता है रात में। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी और ये क्लिप ले लिए थे, पता भी नहीं चला था मुझे। और सहरी का ही वक्त था तुम समथिंग रोजा यहाँ नहीं हो? पे। और काय रोजा काय नहीं हो तुम? जैम, रोजा काय नहीं हो? नींद आ रही? नींद आ रही?
नींद आ रही? नींद आ रही? सो जाओ। पिट्ठू दर्द हो रहा ना, सो जाओ। पढ़ लिए फजर की नमाज और ये पढ़ रहे हैं सूरह यासीन। मैं पढ़ ली पहले नमाज से पहले। अब मैं थोड़ा बहुत घर का काम करूँगी। ये चले जाएंगे ऑफिस 7 बजे, तो मिलेंगे घर के काम करने के बाद। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं घर के काम कर रही थी, लग गई थी घर के कामों में, क्योंकि मैंने सारा कुछ मतलब पढ़ लिया था। तो मैं सोची कि सुबह ही फजर के टाइम में मैंने सोचा पूरा साफ़ सफाई कर दूँ, पोछा और झाड़ू सब कर दूँ। बर्तन वगैरह धुल गए थे तो मैं यहाँ पे झाड़ू करूँगी और सारा दरवाज़ा वगैरह सब कुछ साफ़ कर दूँगी, जिससे कि फिर मैं अगर लेट भी उठूँ ना तो घर मेरा साफ़ रहे। क्योंकि अगर रमज़ान के टाइम में सो जाओ ना तो फिर लेट नींद खुलती है और घर बासी पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई कर दूँगी और फिर मिलूँगी आप लोगों से। फ्रेंड सारा काम हो गया, 6 बज गए हैं। झाड़ू बर्तन पोछा सब कुछ कर ली हूँ। अब जा रही हूँ रेस्ट करूँगी, फिर मिलेंगे आपसे दोपहर में। तो अभी हो गया है जोहर का टाइम, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने और 1:30 बज गए हैं करीबन। और आप सभी को जुमा मुबारक। रमज़ान का पहला जुमा है तो आप सभी को मुबारक। अल्लाह पाक आप सभी हर दुआएं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद कलाम पाक पढ़ूंगी, यासीन शरीफ पढ़ूंगी जब तक बच जाएंगे 3। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत जो काम होगा अफ्तारी का धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि अगर लेट जाओ तो फिर सुस्ती लगती, तबीयत ठीक नहीं लगती फिर। और अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो पहले जब मैं रोज़ा रहती थी ना तो मुझे सर दर्द होता था, वोमिटिंग लगती थी। माशाअल्लाह से इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं नमाज, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड ये हो चुका है अफ्तार का टाइम, और ये खीर है ना और बेसन के पकौड़े बाजू से आते। मैंने बनाया रूह अफ़ज़ा, चने की दाल और ये काले चने और फ्रूट हेलो चाट फ्रेंड, तो और हो गया है प्याज के मगरिब का पकौड़े। टाइम। कुछ मिनट बाद रोज़ा खुल जाएगा। तो आज मैंने बनाया है अफ्तारी में ये सब चीज़ें। ये भी आ गए, वजू कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं दुआ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है। मैंने बनाया चना दाल ये, और वहाँ बैठा है जय, इधर आओ। तो बज गए हैं 7, मैंने रोज़ा वोजा खोल लिया, नमाज़ पढ़ ली, सब कुछ हो गया। अब जा रही हूँ जिम, तो पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। तो आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।